चलिए, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? आपकी उपस्थिति हो गई। आपने जो हल्ला किया वो सब लोग जान गए, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप सभी लोगों को आज बायोलॉजी के इस क्लास में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसका नाम है सेंस ऑर्गन। क्या हम लोग आज पढ़ेंगे? सेंस ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं सेंस ऑर्गन्स मीन्स होता ही है ना, ज्ञानेंद्रिय। क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय, जो हमको बाहरी चीजों की अनुभूति कराए और हमको एक ज्ञान बतलाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय। जरा सा ध्यान से समझिए ज्ञानेंद्रियों के बारे में, सेंस ऑर्गन के बारे में बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत आसानी से हर चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। सीधा बैठ जाइए ताकि हम जो बात आपको बता रहे हैं वो अच्छा से सुनाई दे। सीधा बैठ जाइए, अच्छे से सुनाई दे और अच्छे से इस बात को एकदम नोट कर करके पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को समझ में सारी बात आ जाए। ज्ञानेंद्रिय हम लोग कहेंगे किसको? तो ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर के वैसे अंग को कहा जाता है। अंग तो हमारे शरीर में ना है, तो वैसे अंगों को हम लोग ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। शरीर के उस अंग को हम लोग ज्ञानेंद्रिय कहते हैं जो हमें बाहरी जो वातावरण का ज्ञान है उसको बताने का काम करता है। जो बाहरी वातावरण के ज्ञान को बताए, जो अनुभूति प्राप्त कराए, वह हमारे शरीर का अंग ज्ञानेंद्रिय कहलाता है। क्लियर हो गया? सेंस ऑर्गन्स कहलाता है। जैसे हमारे शरीर के अंगों में 5 ऐसे अंग हैं। कितने अंग? 5 ऐसे अंग हैं जिनको हम अगर सेंस ऑर्गन बोले तो कोई गलत नहीं होगा, और ये हमारे सेंस ऑर्गन हैं। तो सबसे पहला आप इस बात को समझ लीजिएगा कि हमारे ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितना है? तो 5। आपके शरीर में कितने ऐसे अंग हैं जिनको आप ज्ञानेंद्रिय कह सकते हैं? तो वो है 5। कौन है? तो 5 कौन है, हम ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहला जो है, जिस ज्ञानेंद्रिय के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है त्वचा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्किन। क्या बोलते हैं? स्किन। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है कान। क्या है नाम इसका? कान। कान जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर। क्या बोलते हैं? ईयर। उसके बाद एक ज्ञानेंद्रिय है जिसका नाम है जीभ, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टंग। और इसके बाद आप जानते हैं कि एक और हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है जिसको हम लोग बोलते हैं नोज, नाक। नोज मीन्स क्या होता है? नाक। तो नोज के बारे में, और सबसे माने जरूरी तो सब है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बिना हम देख ही नहीं सकते हैं, किसी चीज की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, वो चीज है आंख। आंख को अंग्रेजी में बोलते हैं आई। और सबसे अंतिम में हम आई को ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आई के बारे में विशेष रूप से हम आपको बताएंगे, इसीलिए इसको सबसे अंत में पढ़ाएंगे। आई के बारे में, आंखों के बारे में आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीकों से जानना जरूरी है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे त्वचा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्वचा के बारे में। त्वचा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानिए, समझिए। आप स्किन किसको बोलते हैं? आप अपने जहां पे बैठे हैं वहीं से इशारा करके बताइए कि सर इसको स्किन बोला जाता है। आप किस चीज को स्किन बोलते हैं? देखिए, आप इशारा कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि ये सब जो है स्किन है ना, ये सब क्या है? स्किन है ना, ये सब क्या है? स्किन है। जो बाहरी आवरण से पूरा शरीर जो हमारा मढ़ा हुआ है वह क्या है? स्किन है। इसी को ना स्किन बोलते हैं। काहे आपकी मुंह काहे बंद है? हाँ, स्किन मीन्स क्या होता है? त्वचा। तो सबसे पहले हम लोग त्वचा के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में।
त्वचा को अंग्रेजी में बोलते हैं स्किन। देखिए आप लोगों का ये शाम का बैच है और इसमें थोड़ा सा हम लोगों को बहुत स्थिरता से पढ़ाना पड़ता है, ताकि आप लोग वैसे बच्चे हैं जो शुरू से किसी भी बात को सीखने का प्रयास करते हैं, समझे कि नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को समझ लीजिए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर ज्ञानेंद्री का डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे, तो आप डिफिनेशन में लिख दीजिएगा आप अपने मन से कि हमारे शरीर का वैसा अंग, ठीक है ना, क्या लिखिएगा, हमारे शरीर का वैसा अंग। क्योंकि कोई पूछ भी सकता है कि आखिर कहते किसको हैं, तब आप गड़बड़ा न जाए, इसके लिए हम आपको परिभाषा भी बता देते हैं। हमारे शरीर का वैसा अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है ना, जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, वातावरण का ज्ञान कराता है। आप देख सकते हैं ज्ञान कराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्री कह सकते हैं या सेंस ऑर्गन कह सकते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, तो भैया संख्या इसकी 5 है ना। आपको 5 ही ज्ञानेंद्री है, त्वचा, कान, जीभ, नाक, आंख। अगर इंग्लिश से बोलेंगे तो स्किन, ईयर, टंग, नोज, आई। क्लियर हो गया। और सबसे पहला अभी हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं उसका नाम है स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में। क्लियर हो गया। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, अगर आप त्वचा की पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, त्वचा के, तो त्वचा की पढ़ाई को क्या कहा जाता है। जैसे आप हार्ट की पढ़ाई पढ़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। जब ब्रेन पढ़ाते हैं, अध्ययन करते हैं, तो न्यूरोलॉजी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी, है ना। उसी प्रकार से अभी आप मान के चलिए कि आपने पढ़ाई करके आप डॉक्टर बन गए, तो त्वचा के आप डॉक्टर हैं, स्किन डॉक्टर हैं, उसको आप क्या बोलिएगा, त्वचा की पढ़ाई कर रहे हैं, इस चीज को क्या बोला जाता है बायोलॉजी की भाषा में। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी। समझ में आ गई बात। इसकी पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, है ना। डर्मेटोलॉजी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। और इसके जो डॉक्टर होते हैं वो हो जाते हैं डर्मेलॉजिस्ट, है ना। जो त्वचा के डॉक्टर होते हैं, स्किन के डॉक्टर होते हैं, फुंसी फोड़ा के जो डॉक्टर होते हैं, है ना। कभी कभी आपकी त्वचा जो सफेद कलर की हो जाती है, जिसको आप सफेद दाग बोलते हैं, उसका इलाज जिस डॉक्टर से आप कराने जाते हैं उसको बोला जाता है डर्मेलॉजिस्ट। क्लियर हो गया। तो त्वचा के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मेलॉजी। और इसकी पढ़ाई को बोलते हैं, उसका अध्ययन, उसके डॉक्टर को डर्मेलॉजिस्ट बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह जो त्वचा है यह किस उत्तक का बना है। चूंकि आप पढ़े हैं कोशिका, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, टिश्यू, है ना, टिश्यू बोलते हैं। और कोशिका जो है, जिसको आप, है ना, सेल बोलते हैं। तो कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आप कोशिका पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? उसी को अगर मिला दे तो वह उत्तक का निर्माण करता है। और उत्तक आपस में मिल करके हमारे शरीर का अंग का निर्माण करता है। और यही अंग हमारे शरीर में अगर व्यवस्थित हो जाए तो इसी को हम लोग काया या बॉडी या शरीर कहते हैं। क्लियर हो गया। तो हमारा शरीर जिस इकाई से बना है उसको कोशिका, और कोशिका आपस में मिलकर के क्या चीज का निर्माण करते हैं, उत्तक। तो हमारा जो ये त्वचा है वह त्वचा कैसा त्वचा है, तो यह संयोजी उत्तक से बना हुआ है। किस उत्तक से बना हुआ है, संयोजी उत्तक से। हम उत्तक जब पढ़ाएंगे तो संयोजी उत्तक, जो पानी में, पानी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, है ना, वो उसको कोई खतरा नहीं हो, है ना, ये थोड़ा बहुत 1-2 घंटा फूल जाए और फिर से नॉर्मल हो जाए, तो ऐसे उत्तक जो होते हैं वो संयोजी उत्तक में ही आपको मिलेंगे। तो ये त्वचा जो है हमारा कैसे बना हुआ है, संयोजी। इसका जो आंतरिक रचना है, आंतरिक रचना जो है
वह संयोजी उत्तक से ही मिलकर के बना हुआ है। इस बात को आप लोग जान जाइए। जो संयोजी उत्तक माने जो त्वचा होता है उसका जो जीवन काल है ना, इसका जो जीवन काल है, त्वचा का जो जीवन काल है वह कितना दिन का होता है? 4 वीक का। कितना वीक का? 4 वीक का। 4 वीक बोले अगर इसको दिन में निकाले तो लगभग 28 दिन तक। कितना दिन तक होता है? 28 दिन तक। 28 दिन तक इसका जीवन काल होता है त्वचा का। आप देखते होंगे आपकी त्वचा जो है से धीरे धीरे उखड़ने भी लगती है और फिर से नीचे से नए नए त्वचा आपके आने लगते हैं। ऐसा होता है कि देखें कि नहीं देखे हैं? ऊपर से खखोर के भी हटा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी त्वचा कितना दिन तक टिकती है, आपके एज पर भी है कि नहीं? किस पर? आपके एज पर भी यह डिपेंड करता है। तो इसका जीवन काल जो है से डिपेंड करता है ना, डिपेंड ऑन एज। एज माने उम्र पर आपका निर्भर करता है कि यह कितने दिनों तक चलेगा। क्लियर हो गए बात को? यहां तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? कहीं से कोई परेशानी है तो हमको जरा सा बता दीजिएगा। डिपेंड अपॉन एज है इसका। अब देख लीजिए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बोलने जा रहे हैं, सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग। देखिए 2 क्वेश्चन यहां पर आएंगे। शरीर का सबसे बड़ा अंग किसको बोलेंगे और शरीर में सबसे बड़ा अंग किसको बोलेंगे? आपके शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं त्वचा। तो आप देखिए त्वचा यहां से जो लेकर के आपके यहां से जो लेकर के, क्या यह आपके पूरे शरीर में त्वचा है? पूरा आगे से पीछे तक स्किन है? बोलिए। तो हमको लगता है कि इससे बड़ा और कोई चीज है? नहीं सर। तो याद रखिएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका स्किन है। तो इसको भी हम लिख देते हैं, शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग। अब आपसे कोई पूछेगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन से अंग को कहेंगे, तो आप बेफिक्र होकर के जवाब दीजिएगा स्किन को, यानी कि त्वचा को। क्लियर हो गया? शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? लीवर, यकृत। हाँ ठीक बोल रहा है। कौन बच्चा बोला? आप बोले तो लीवर। तो शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है? लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। समझ में आ गई बात? यहां पे आपने 2 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। कहीं से गड़बड़ी नहीं ना होगी? नहीं सर। जो भी वीडियो देख रहे हैं बहुत शांति के साथ, बहुत अच्छे से आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। एक एक बात हम आपको इसमें पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहां तक की बात अगर आप समझ गए तो सबसे पहले आप जानेंगे कि इस त्वचा का वर्क क्या क्या चीज है। इसका हम लोग कार्य देखेंगे, वर्क ये क्या क्या चीज करता है। वर्क में देख लीजिए ये क्या करता है, उस बात को समझने की बात कीजिए। तो सबसे पहले यह जो त्वचा है यह हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि रक्षा करता है। करता है कि नहीं करता है? आपको महसूस होता है कि यह त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करता है? यह रक्षा आखिर करता किससे है? यह रक्षा जो है हम लोगों की करता किससे है? तो कीटाणुओं से। कैसे रक्षा करता है? कीटाणुओं से। कीटाणु से कैसे रक्षा करता है? तो इसमें से लाइसोजाइम निकलता है और यह लाइसोजाइम अनेक प्रकार के कीटाणुओं का भक्षण कर जाता है, माने उसको हटा देता है ना। और लाइसोजाइम जो है यह रक्षा करता है आपके बॉडी को कीटाणुओं से। यही नहीं, सूर्य से एक किरण निकलती है, सूर्य से एक किरण निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूवी रे। यूवी रे का मतलब कितने बच्चे बता सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रा वायलेट रे। रे मीन्स किरण होता है, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे निकलता है सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश से
जो अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी जो प्रकाश या किरण निकलता है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर उसका प्रभाव बहुत देर तक आपके शरीर पर पड़ जाए तो आपको त्वचा का कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा का कैंसर। क्या हो जाएगा? त्वचा का कैंसर। तो उस त्वचा कैंसर आपके शरीर में ना हो, इसके लिए भी यह त्वचा आपको, है ना, सूर्य प्रकाश के अल्ट्रा वायलेट रे जो निकलता है उससे आपको सुरक्षित करता है। इस त्वचा में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन। मेलानिन है, इसके बाहरी परत पर क्या पाया जाता है? मेलानिन। याद रखिएगा, मेलानिन। और मेलानिन क्या करता है कि आपको इस किरण से आपके बॉडी को सुरक्षित करता है, आपके बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है यह मेलानिन। मेलानिन कैसी परत है? तो यह बाहरी परत है। बाहरी परत बोले तो स्किन के ऊपर है मेलानिन, और जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है ना, यह रंग प्रदान करता है मेलानिन। और जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है उसका रंग सांवला होता है। याद रखिएगा, जिसका शरीर के अंदर में मेलानिन होता है, स्किन पर मेलानिन ज्यादा होता है, उसका शरीर कैसा होता है? सांवला, ब्लैक, काला होता है। और जिसके त्वचा पर मेलानिन नहीं पाए जाते हैं वह गोरा होता है। तो आप गोरा और काला कैसे हुए? स्किन की वजह से ना। तो स्किन के ऊपर अगर मेलानिन है तो मेलानिन है तो आपका रंग हो जाएगा ब्लैक, आपका रंग हो जाएगा माने सांवला। और अगर मेलानिन कम मात्रा में है तो आपके शरीर का रंग हो जाएगा कैसा? गोरा। तो लेकिन गोरा तो आप रहिएगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश में निकलिएगा तो आपको रोग होने की क्षमता ज्यादा होगी। और सांवले रंग के जो लोग होते हैं उनमें मेलानिन होने की वजह से अल्ट्रा वायलेट रे को काफी हद तक रोक देते हैं। इसलिए करिया आदमी के ज्यादातर स्किन कैंसर नहीं होता है ना। आप लोग धूपों में आराम से निकल सकते हैं करकरा के, समझे ना। लेकिन वही गोरा होता है ना, गोरा, गोरकन को देखते हैं कैसे आतंकवादी बन जाता है, सब मुंह में लपेट लपेट के निकलती है, सब लगता है कि जैसे कहीं बम से किसी को उड़ा देना है एकदम धड़ाक से एकदम। काहे? है ना, वो गोरा है यानी कि उसमें मेलानिन कम है। मेलानिन कम रहेगा तो सूर्य भगवान कहेंगे कि निकलो, तोरे पर आक्रमण करेंगे ज्यादा, है कि नहीं। करिया देख लिए का एकरा पर असर करेगा, है कि नहीं। तो सांवला बढ़िया कि गोरा बढ़िया? सांवला। सांवला इसलिए बढ़िया है ताकि उनमें मेलानिन पाए जाते हैं, स्किन कैंसर उन लोगों में होने का खतरा कम रहता है। इसीलिए भगवान जितना भी पैदा लिए सब कैसा पैदा लिए? सांवला। कृष्ण भगवान कैसा? कृष्ण को काहे कहा जाता था? करिया होने की वजह से। तो जब भगवान ने करिया तो आप लोग काला होके घबराते काहे हैं? काले हैं तो क्या हुआ? दिलवाले हैं, है कि नहीं। गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, गोरा रंग एक दिन ढल जाएगा और करी का तो जैसे तस रह जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ, बजा ले तू बजा ले। याद रखिए, गोरा आदमी ठीक नहीं है जाते, है ना। हम लोग करिए करिए ठीक लगते, एकदम सांवरे ठीक है, एकदम भैंसीय कलर ठीक लगता है हम लोग को। तो अल्ट्रा वायलेट रे के बारे में आप लोग समझ लिए, बढ़िया से समझ लिए। मेलानिन के बारे में आप लोग समझ लिए। यह क्या करता है? रंग प्रदान करता है। यह शरीर में क्या प्रदान करता है? रंग। और रंग प्रदान करने की वजह से आदमी का शरीर कैसा लगता है देखने में? काला। और जिसमें मेलानिन नहीं रहेगा उसका कैसा रहेगा? है ना, गोरा। और एक चीज और समझ लीजिए, यह निर्माण करता है त्वचा विटामिन डी का। क्या चीज का निर्माण करता है? विटामिन डी का। याद रखिएगा, किस विटामिन का निर्माण करता है? विटामिन डी का। और यही नहीं, आपके शरीर में कैल्शियम का भी निर्माण करता है ताकि हड्डी आपकी मजबूत हो। विटामिन डी की आवश्यकता किसको होती है? हड्डियों को होती है। विटामिन डी की आवश्यकता किसको होती है? हड्डियों की होती है कि नहीं। तो कैल्शियम की आवश्यकता भरपूर मात्रा में किसको चाहिए? आपकी हड्डी को चाहिए। तो यह निर्माण कौन करता है? स्किन आपका करता है ना। कैल्शियम निर्माण में यह मदद करता है, यह कैल्शियम निर्माण में भी मदद करता है। कौन मदद कर रहा है? त्वचा। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में। तो याद रखिएगा,
स्किन आपको विटामिन डी का भी निर्माण करता है, कैल्शियम का भी निर्माण करता है और आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत हद तक मदद करता है। और यही नहीं, स्किन जो है आपको गर्मी से भी बचाता है। कैसे? ध्यान से देखिए, इसको छोटा थोड़ा सा कर दें, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए ध्यान से, अब यहां पे समझ लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से इसको। यह जो है आपके शरीर में ताप को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? ताप को। आपके शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में देखिएगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। हम लोग समतापी जीव हैं, हम लोग विषमतापी जीव नहीं है, समतापी जीव है। पानी में भी रहेंगे तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हम लोग अगर है ना धूप में भी रहेंगे तब भी हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हम लोग बरसात में, जाड़ा में, कौनो मौसम में रहेंगे, हमारे शरीर का जो आंतरिक टेम्परेचर है ना, कुछ लगाता है इसमें, जोर से बोलो, थर्मामीटर लगा के नापिएगा कौनो मौसम में, बढ़िया अगर आप हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगर इसको आप फॉरेनहाइट में निकालिएगा तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट में है। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका स्वस्थ होने का एक पहचान है, थर्मामीटर लगाइए ऐसे करके 2 मिनट तक चापिए, थोड़ी देर के बाद देखिएगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। आगे ना पीछे, अगर आगे पीछे हो जाएगा ना, आगे पीछे हो जाएगा ना तो आप गए काम से। अब है ना, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो बुखार लग जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बुखार। और थोड़ा सा टेम्परेचर घट जाएगा तो आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। दोनों स्थिति में आपकी मौत है। समझ में आ गई बात? तो आप एक और हम सब क्या है? समतापी जीव हैं। हम लोगों का टेम्परेचर बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे जीव हैं जिनका टेम्परेचर वायुमंडल के अनुसार घटता बढ़ता है। इसको एक अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो यह स्किन क्या करता है ना, यह टेम्परेचर को बरकरार रखता है। ऐसे आपको मैं बता दूं कि टेम्परेचर को बरकरार ये नहीं रख पाता, मैंने ये तो ठीक है पढ़ा रहे हैं कि स्किन इसको बहुत ये करता है, लेकिन सबसे बढ़िया आपको मैं बता दूं कि ब्लड जब हम आपको पढ़ाए होंगे, ब्लड सर्कुलेशन जब पढ़ाए होंगे, उसमें हम आपको बताए होंगे कि ब्लड जो है आपके शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस बनाए हुए रखता है कि नहीं? और ये भी शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है? बैलेंस बना करके रखता है, समतापी जीवों में खास करके। तो ये आप लोगों को पता होगा। आपको ब्रेन जब पढ़ाए होंगे तो उसमें थैलेमस के बारे में भी चर्चा किए होंगे कि यह आंतरिक टेम्परेचर को बना करके रखता है। थैलेमस है ना, आंतरिक जो दुख दर्द है उसको थैलेमस देखता है। तो वो तो बायोलॉजी का इसका चीज है, क्या किसका? ब्रेन का वो चीज है, तो उसको उसमें हम लोग पढ़ेंगे। यही नहीं, आपके शरीर में उत्सर्जन किसको कहते हैं? आपके शरीर के वैसे पदार्थ को बाहर निकलना जो आपके शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे पसीना वगैरह आपके शरीर के लिए आवश्यक है, तो इसको शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। उत्सर्जन एगो अलग चैप्टर है जिसको हम पढ़ाएंगे बढ़िया से कि आपके शरीर में कितने उत्सर्जी है ना, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं और कौन कौन से अंग उनको बाहर निकालते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये उत्सर्जन का भी काम करता है। कौन? आपका स्किन। और क्या करता है? तो आपके शरीर में जो पसीना है, और पसीना में पाया जाता है साल्ट, नमक है ना, जो पाया जाता है उसको भी यह किससे बाहर निकालता है ना? आप स्किन जो है आपको उससे, माने स्किन जो है आपके बॉडी से पसीना को बाहर निकालता है। और पसीना क्या है? आपके शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है। यह आपके शरीर में रहेगा ना तो आपके लिए परेशानी है, समझेगी ना? इसको बाहर निकालना है। तो कौन निकालेगा? ये स्किन। आप गर्मी के दिनों में देखते होंगे पसीना ऐसे ऐसे करके पोंछते होंगे, पूरा पसीना ऐसे ऐसे करके पोंछते हैं। तो ये जो पसीना है आपके लिए जरूरी नहीं है। और सर साल्ट उसमें क्या है? तो आप कभी कपड़ा काला रंग के पहनिए, तो कपड़ा अगर काला रंग के पहनिएगा ना तो जब पसीना निकलेगा तो भीग जाएगा, और भीगने के बाद उस पर साल्ट जम जाएगा, नीमक, माने आपको नमक के जैसा यहाँ पे सट जाएगा। तो अगर उसको खाने का मन है तो खखोर के खा लीजिएगा, वो आप पर डिपेंड है कि नहीं? तो पसीना और साल्ट को निकालता है। इसका एक और काम है अवशोषण करना। इसका क्या काम है? अवशोषण करना। बातें मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? अवशोषण का मतलब होता है सोखना। तो देखिए त्वचा जो है अवशोषण करता है। जैसे देखिए कभी कभी आपका जख्म हो जाता है
तो जब जख्म हो जाता है तो डॉक्टर लोग दवा लिखता है, और दवा लिखता है तो मान के चले कि यहाँ कट गया, तो क्या करते हैं, इसको रगड़ते हैं। यहाँ पे दवा लगाकर क्या करते हैं, रगड़ते हैं। कुछ देर के बाद देखिएगा रगड़ते रगड़ते वहां पर दवाइया सूख जाएगा। तो इसको सोखा कौन, आपका स्किन। सोखा कौन, आपका स्किन। तो सोखने का काम किया ना, उसी चीज को क्या कहते हैं, अवशोषण। आप देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से। मम्मी तेलू लगाई है तुहनी के कभी? तो तेलवा लगाती है, उतना मनी उठा करके तेलवा एकदम पूरा घसती है, एकदम ऊपर से नीचे तक। कुछ देरी के बाद रगड़ते 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 तेलवा कहाँ घुस जाता है, आपके शरीरिया में। तो कौन सोख लिया, आपका स्किन। कौन सोख लिया, स्किन। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले बिना मुंह हाथ धोए हुए लैक्मे का पाउडर मार लगा लेते हैं। तो लैक्मे का पाउडरवा कहाँ लगाए, स्किन पर। एक घंटा के बाद क्या हो गया, देख रहे कि फिर गैस के तस पहिलके वाला आ गया, चेहरवा नया चेहरवा गायब हो गया है कि नहीं। तो पाउडर को, क्रीम को, है ना, एकदम फेयर एंड लवली लगा के निकले, भीको लगा करके निकले, कहाँ गया, वो स्किन उसको सोख लिया। क्या कर लिया, सोख लिया। आ रहा समझ में। पाउडर छींट देते हैं, कुछ देरी के बाद पाउडरवा सूख जाता है, अंदर ही उसको खींच लेता है। तो आपका स्किन उसको अवशोषण करता है। इसीलिए दवा हुआ, जब कभी आपका जल जाता है तब बर्नॉल देते हैं डॉक्टर साहब लिख करके कि जाइए बर्नॉल लगा लीजिएगा। स्किन पर आप उसको लगाते हैं तो स्किन उसको सोखता है और ठीक करता है। तो स्किन जो है अवशोषण करने का भी काम करता है। आ रहा है समझ में। यानी कि ऑब्जर्व करता है। किस चीज को ऑब्जर्व करता है, दवा को, और किसको, क्रीम को, और किसको, पाउडर को, और किसको, तेल को। आ रहा समझ में। इस सब को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। क्लियर हो गया। यहां तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गए। तो हम इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब दे दीजिएगा। तो जरा सा फटाफट जवाब दीजिए। तो ज्ञानेंद्रिय कितना, कौन कौन, क्या बोल दिया साहब, अपने ने सुनाया। इसके बाद बचाइए, त्वचा का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसके डॉक्टर को क्या बोला जाता है। क्लियर हो गया। स्किन का जो है जीवन काल कितना है, लगभग, इससे पहले खराब हो जाता है। क्यों, चूंकि आपके शरीर का एज पर भी स्किन का आयु निर्भर करता है, इसीलिए पहले भी खराब हो सकता है। और स्वस्थ शरीर है और बढ़िया है, एकदम मार पूरा बॉडी उडी बनेले हैं, है ना, जिम उम करते हैं, तो स्किन आउट फिट रहेगा एकदम। समझे कि नहीं, पूरा एकदम सिक्स पैक बनेले हैं तो और बढ़िया आपका शरीर लगेगा, देखने में सुंदर, ढांचा एकदम बढ़िया लगेगा, है ना, तो और खूबसूरत लगेगा। ये सब क्या होता है, स्किन ना आदमी देखता है जी। आप सुंदर हो कि छुछुंदर हो कैसे देख के पता चलता है, स्किन देख करके पता चलता है ना। अगर स्किन को हम नोच लें, पूरे मांस को हटा दे, तो सबका कंकाल एक के जैसा नजर आएगा। लेकिन बॉडी उडी बना लेंगे तो सलमान खान नजर आएंगे, है कि नहीं। अब बॉडी नहीं ये होगा तो मोटू और पतलू दिखाई देंगे। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा नजर आना है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, जोर से बोलो ना। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। स्किन का काम क्या है, रक्षा करना, किससे, और कोई काम है, क्या काम है, विटामिन डी का निर्माण करता है, कैल्शियम को हमारे शरीर के अंदर में भेजता है, और क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है ना, हमारे शरीर से पसीना और नमक को बाहर निकालता है, साथ ही यह दवा, क्रीम, पाउडर, तेल को अवशोषित करता है। इतना तक में कहीं किसी को दिक्कत है तो हमको बता दीजिए। अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं लेयर्स ऑफ स्किन। क्या पढ़ लेते हैं, लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन की माने त्वचा की परतें, लेयर्स ऑफ स्किन। लेयर्स ऑफ स्किन का मतलब हो गया त्वचा की परतें, त्वचा की परतें। ध्यान से समझिएगा, है ना। त्वचा की परतों के बारे में हम लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो त्वचा की 7 परत है। कितनी परत है, 7। अभी हम पूछे थे आपसे क्वेश्चन कि त्वचा की कितनी परतें हैं, तो 7।
और इसको हम दो भागों में बांट करके, ऐसे मुख्य रूप से इसको कितने भाग में बांट देते हैं? दो। इस चीज को कितने भाग में बांटते हैं? दो। एक को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एक को नाम हो गया, एक का नाम हो गया एपिडर्मिस, दूसरा का नाम है डर्मिस। हिंदी में अगर बात करें तो इसका नाम है अधिचर्म, और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम है चर्म। चर्म माने चमड़ा, अधिचर्म, है ना। तो दो प्रकार के होते हैं त्वचा की परतें मुख्य रूप से। कौन कौन? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस। क्या है नाम इसका? डर्मिस। एपिडर्मिस अधिचर्म, डर्मिस को कहेंगे चर्म। एपिडर्मिस क्या है? देखिए ध्यान से, आप जो देख रहे हैं बहरे बहरे, जहां कील वगैरह आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, जहां पर हम बांधे हुए हैं, जहां पर आप लोग मेहंदी लगाए हुए हैं, समझ में आ रही है बात? जहां पे आप घड़ी बांधे हुए हैं शरीर में, देख रहे हैं आप? देखिए अपने बॉडी को, देखिए जरा सा, सब कोई देख रहे हैं, देखिए पूरा हाथ देखिए, सुंदर सुंदर हाथ, सुंदर सुंदर पैर, है ना, एक दूसरे का मुंह देखिए, सब सुंदर सुंदर देखिए, देख रहे हैं ना? एपिडर्मिस है। जिसको आपने देखा, ये एपिडर्मिस है। जिसको आपने देखा, क्या है वो? एपिडर्मिस। यानी कि आपकी सुंदरता, आपका सुंदर होना एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस को ही देख करके बताते हैं कि आप सुंदर हैं कि चुचुंदर है। समझे कि नहीं? तो बाहरी परत है एपिडर्मिस। कैसी परत है? बाहरी। तो इसको हम लिख देते हैं कि यह कैसी परत है? बाहरी परत है। आपने जो अभी निहारा, आप अपने पूरे बॉडी को देखा, तो आप अपने किस स्किन को देख रहा था? एपिडर्मिस को देख रहे थे। आप किसको देख रहे थे? एपिडर्मिस को। क्लियर हो गया? आप एपिडर्मिस को देख रहे थे। एपिडर्मिस को आपने देखने का काम किया है, और क्वेश्चन आता हुआ है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है कि स्किन के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या इसमें ब्लड पाया जाता है? नहीं, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता। कभी कभी आप देखिएगा कि हल्का अगर दीवार में रगड़ा गया तो ब्लड नहीं आएगा, लेकिन छछन जाता है मिजाज, क्योंकि ऊपर से एपिडर्मिस हट जाता है। एपिडर्मिस क्या हो जाता है? हट जाता है, लेकिन ब्लड आपके शरीर से नहीं निकलेगा। हल्का हल्का अगर ऊन नोचा जाएगा तो ब्लड आ जाता, लेकिन एक बार ऐसे ही रगड़ा गया, है ना, तो आपका ब्लड नहीं निकलेगा। इसमें ब्लड होता ही नहीं है, एपिडर्मिस में ब्लड नहीं होता है, इसलिए इसको हम लिखे नो ब्लड। नो ब्लड का ब्लड मतलब क्या हो गया? कि ब्लड नहीं है। और मेलानिन जो पाए जाते हैं इसी में पाए जाते हैं। किसमें? एपिडर्मिस में। क्या पाए जाते हैं? मेलानिन। मेलानिन शरीर के बाहरी परत में ही पाया जाता है, स्किन के बाहरी परत में। और शरीर के बाहरी परत यानी कि स्किन के बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। उसमें क्या पाया जाता है? मेलानिन। मैं पूछ सकता हूं कि मेलानिन त्वचा के किस भाग में पाया जाता है? तो एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस बोले तो बाहरी परत में। कैसे में? किसमें? बाहरी परत में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? और इसी एपिडर्मिस के 5 लेयर होते हैं। इसी में कितना लेयर होते हैं? 5। याद रखिएगा, इसी के 5 लेयर होते हैं। और पांचों लेयर जो होते हैं ना, पांचों जो लेयर होते हैं, है ना, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटम। कोई स्ट्रेटम करके नाम दिया हुआ रहता है ना, तो उसको आप स्ट्रेटम में याद रखिएगा ना। क्या नाम याद रखिएगा? स्ट्रेटम, है ना, स्ट्रेटम। स्ट्रेटम कर करके सबका नाम है, पांचों लेयरवा का। समझे कि नहीं? पांचों लेयर का फलना स्ट्रेटम ऐसे ऐसे कर करके इसका 5 गो लेयर है एपिडर्मिस में। एकदम पतला पतला स्किन के 5 लेयर, पतला पतला टाइप के, है ना। लेयर बोले तो आप समझ नहीं रहे? लेयर देखिए, जैसे ये है, देखिए इसमें लेयर होगा। देखिए 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तब जाके बॉडी बना है। बना है कि नहीं बना है? तो इसी तरह से उसमें लेयर होते हैं। क्या होते हैं? लेयर। तो ये 5 लेयर होते हैं इसमें एपिडर्मिस में। अगर इस बात को अगर समझ में आ गई होगी तो हम जरा सा इधर चर्चा कर लेते हैं डर्मिस की। तो डर्मिस जो है, जब ये बाहरी परत है, तो आप निश्चित हो जाइए कि एपिडर्मिस के निचली परत को हम लोग डर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के नीचे वाली परत को क्या बोलते हैं? डर्मिस। यानी कि यह स्किन का आंतरिक परत है। यह स्किन का कैसा परत है? आंतरिक। क्लियर हो गया? और उस आंतरिक परत में ही ग्रंथि पाई जाती है।
उसी आंतरिक परत में क्या पाई जाती है? ग्रंथि, जो अभी हमने आपको कहा है कि हम आपको बताएंगे, है ना। और इसमें जैसे श्वेत ग्रंथि वगैरह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्वेत ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत ग्रंथि है या तैलीय ग्रंथि है। ये सब इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसमें? डर्मिस में। किसमें? डर्मिस में। डर्मिस कहां? एपिडर्मिस के नीचे। वह बाहरी परत है कि आंतरिक परत है? तो नहीं, अंदरी परत है वो, समझे कि नहीं। वह क्या है? अंदर का परत है। जैसे मान के चले कि इस बोतल में देखिए, ये जो बोतल है तो इसका बाहरी परत है, तो ये बाहरी परत को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। लेकिन इसका अंदर में भी तो परत है ना, इधर यहां से भी तो परत है इधर से, तो इसको बोलेंगे हम लोग डर्मिस। आ गया समझ में? और डर्मिस जब नोचा जाएगा तब ब्लड फक से फेंक देगा, समझे कि नहीं। तो इसमें ब्लड पाया जाता है। कभी कभी आप जो है से ज्यादा रगड़ा जाता है, ब्लेड उलेड से कट जाता है, तो क्या फट जाता है? डर्मिस फट जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्लड आपका निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लड हो जाता है। जो आपके शरीर में बाल होते हैं, जहां जहां भी आपके सर पर बाल हैं, यहां पर बाल हैं, तो ये सब बाल कहां से उगते हैं? डर्मिस से। कहां से आते हैं? डर्मिस से। यानी कि बाल आपका एकदम डर्मिस से आता है। इसलिए कभी कभी बाल नोचिएगा ना तो ब्लड आ जाएगा। बाल नोचिएगा तो क्या आ जाएगा? ब्लड। दाढ़ी उड़ी नोच देंगे ना तो ब्लड आ जाएगा, क्योंकि दाढ़ी कहां रहता है? घुसा हुआ डर्मिस में। कहां से? डर्मिस से। आ गया समझ में? हाँ, तो याद रखिएगा ये डर्मिस में है। जैसे बाल हो गया, रोम हो गया, रोम माने रोआ, समझ में आया? रोआ है ना, आप देखिए रोआ है आपके शरीर में, बॉडी में है ना रोआ, तो ये चीज है। और इसमें होता है 2 लेयर। कितना लेयर होता है? 2 लेयर। याद रखिएगा कितने लेयर होते हैं इसके? 2 लेयर होते हैं। तो दोनों लेयर का नाम जान लीजिए। उसमें भी जो 2 लेयर होते हैं, तो उसमें जो डर्मिस के जो ऊपरी लेयर होते हैं, डर्मिस के जो ऊपरी लेयर होते हैं, तो डर्मिस के जो ऊपरी लेयर होते हैं उसको बोलते हैं पैपिलरी। क्या बोलते हैं? पैपिलरी। क्या बोलेंगे उसको? याद रखिएगा पैपिलरी। और ये क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे, अगर ये क्वेश्चन नहीं याद किए हुए हैं तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझे कि नहीं। क्या याद कर लीजिएगा कि इसके बाहरी परत में को क्या कहेंगे? पैपिलरी। क्या बोलेंगे? पैपिलरी। और इसके आंतरिक परत में अंदर में क्या कहेंगे? निचली परत को क्या कहेंगे? रेटिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? रेटिकुलर। आ गया समझ में? आप सुनते होंगे कि बाबू रे हमारे जो बेल्ट है ना, चमड़ा के बेल्ट है। याद रखिएगा, आप लोग बोलते हैं ना जूता आप किसका पहने हुए? तो चमड़ा का जूता पहने हुए हैं। सुने हैं कि नहीं सुने हैं ऐसा? तो ये जो डर्मिस होते हैं, तो जानवर वगैरह जब मर जाते हैं तो उनसे जो चमड़ा निकाला जाता है, जो डर्मिस निकाला जाता है, उसी डर्मिस से ही आपके जूते या थैला या बेल्ट, इन सभी चीजों का निर्माण होता है। तो वह एपिडर्मिस से नहीं, किस चीज से? डर्मिस से। किससे? डर्मिस से। तो डर्मिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? औद्योगिक प्रयोग के लिए। कैसे? औद्योगिक प्रयोग के लिए। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं बैग, है ना, बेल्ट, और जो आपको नजर आता है वो, या कभी कभी आप देखते हैं जाड़े के दिनों में आप चमड़ा के कपड़े पहनते हैं, कोट नहीं, काला काला टाइप के जो आता है से, तो वो कहते हैं भाई एकदम शुद्ध चमड़ा के। तो जानवरों का वो चमड़ा होता है जिसको डर्मिस से निकालते हैं, यानी कि एपिडर्मिस से, यानी कि ऊपरी चमड़ा से नहीं बनाए जाते। वो किस चमड़ा से बनाए जाते हैं? डर्मिस से, आंतरिक चमड़ा से बनाया जाता है। और आंतरिक चमड़ा किसको बोलते हैं? डर्मिस को। तो उससे बनाए जाते हैं। तो बैग हो गया, बेल्ट हो गया, या वस्त्र वगैरह का जो चमड़ा का निर्माण होता है, उसके काम में आते हैं ये डर्मिस। उसके काम में आते हैं कौन? ये डर्मिस। क्लियर हो गया? आप एक क्वेश्चन यहां पे आराम से पूछ सकते हैं कि सर चमड़ा की मोटाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा इसकी मोटाई पर हम बात कर लेते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसकी मोटाई जो होती है ना बाबू, इसकी मोटाई के बारे में जान लीजिए तो यह
5 mm से लेकर के 2 mm तक मोटा होता है, एकदम पतला। सबसे पतला जो होता है वह आपको स्किन, सबसे पतला आपको पलक देखे हैं, पलक, पलक आप ऐसे झपकाते हैं ना पलक, तो पलक का जो ऊपरी परत है, ध्यान से समझिएगा, पलक का जो ऊपरी परत है वह स्किन का सबसे कम मोटाई वाला चीज है। वह उसकी मोटाई लगभग कितना है, 0.5 mm, एकदम पतला। कैसा, एकदम पतला। लेकिन वही आप एड़ी को देखिए, वही आप इस हथेली को देखिए, यहां का चमड़ा, इसको तो हम लोग खा जाते हैं नोच नोच के, ऐसे से करके खा जाते हैं, है ना, इतना मोटा होता है ये। तो ये जो होता है आपके शरीर में 2 mm तक होता है, समझे कि नहीं, 2 mm नहीं, आप कम ही होता है। तो याद रखिएगा, अगर मोटाई की बात पूछी जाएगी कि आपके स्किन की मोटाई कितनी होती है, तो 0.5 mm से 2 mm तक होता है। और आपसे यह पूछा जाएगा कि सबसे पतला स्किन कहां पर होता है, तो आप बोलिएगा कि पलक। कहां पे सबसे पतला स्किन, सबसे पतला स्किन कहां होगा, पलक। आंख की पलक छू के देखिए ना, आंख की पलक एकदम नॉर्मल है, एकदम पतला है वहां पर, उससे पतला और कहीं नहीं है। जबकि तलवा पर, तलवा और हथेली पर स्किन क्या होता है, मोटा। तो सर पेटवा में, तो पेटवा में स्किनवा थोड़ी मोटा होता है, यहां तो वसा न भरल है जी पूरा में। ये तो जैसे ज्यादा खाइएगा तो वसा बनेगा, और वसा कहां रखाएगा, और ये आके जमा हो जाता है, एकदम हड़िया नियत। समझ में आ गई बात, कैसे है ना, कैसे हड़िया की तरह, लेदा उसको बोलते हैं, लेदा। वो चमड़ा नहीं मोटाता है, याद रखिएगा, याद रखिए, वहां पे स्किन वहां मोटा नहीं होता है, समझे कि नहीं, वहां वसा भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, वसा। तो याद रखिएगा, पेट में जो स्किन होता है ना, वो ज्यादा मोटा नहीं होता है और ज्यादा पतला भी नहीं होता है। जैसे इधर है उसी टाइप का होता है वहां भी, समझे कि नहीं, लेकिन उसमें पेट में वसा भरा हुआ होता है। ये अगर वसा यहां से ज्यादा होगा तो जानते हैं कहा जाएगा, से यहां से ज्यादा जहां होगा तो ई वाला लटक के यहां आ जाएगा, ई लटक के यहां आ जाएगा, यहां से लटक जाएगा नीचे में। ढेर मोटे मोटे औरतें नहीं देखे हैं, नीचे में लटक जाता है। घर में है आपके यहाँ मोटा मोटा कोई, तो देखिएगा थुलुर 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 चलेगा, है ना, मोटा वसा भरा हुआ है। क्या क्या भरा हुआ है, वसा। इतनी बातों को समझ में आ गया सबको, त्वचा समाप्त। त्वचा में इतना अगर याद हो गया तो आपका त्वचा आ गया, सब क्वेश्चन आप लोग बन जाएगा। अधिकांश क्वेश्चन हम लोग ऐसे से बना लेंगे। समझ में आ गया बात, आ गया समझ में। अब दूसरा सेंस पढ़ लिया, दूसरा ऑर्गन पढ़ लिया जाए। दूसरा सेंस ऑर्गन का नाम है ईयर। ईयर मीन्स क्या होता है, कानों, समझ लीजिए, समझे कि नहीं। ईयर मीन्स क्या होता है, कान। कान छुछा के देखिए, जो आप छू रहे हैं ये कान का बाहरी परत है। समझ में आ रही बात, ये जो छू दे रहे हैं, इसका कोई काम, इसको तो चाकुओं से काट के हटा दीजिए, कोई इससे अंतर नहीं है, तो ये सुनाई देगा आपको। सुनने का काम कहां होता है, अंदर में, अंदरवा में सुनने का काम होता है। तो कान भी दो तरह का, एगो बाहरी, आंतरिक, समझेगी नहीं। एक का काम है, कुछ नहीं, तो काट के सब निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं, देखने में जो खराब लगेगा, बाकी इसे कोई हर्जा नहीं है। इसका सर कोई उपयोग है, हाँ ये है ना, ये रहेगा तब ना लटका के पहनिएगा, बस उसका वही उपयोग है। बायोलॉजिकल दृष्टि से इसका कोई उपयोग नहीं है, ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग हो गया है। अब चलिए, ईयर मीन्स क्या होता है, कान। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, कान का क्या काम है, सुनना। कान का क्या काम है, सुनना। ये इसका काम है, साउंड जो देखते हैं, जो सुनाई आपको देता है, वह किसकी वजह से देता है, कान की वजह से, समझे कि नहीं। और हम लोग जो बात करते हैं, जो बात आपको हम बोल रहे हैं ना, 1/10 सेकेंड तक रहता है कान में। कितना देरी तक, 1/10 सेकेंड तक, 0.1 सेकेंड तक। सोचिए कितना, 1 सेकेंड से कम, 1/10 सेकेंड, माने 1 सेकेंड से भी कम तक रहता है।
तक रहता है आपके दिमाग में, जो है ना, कनमा सुनता है, ब्रेनवा को भेज देता है। अब ब्रेनवा का काम है याद रखना। जैसे अभी तक आपका त्वचा वाला बतिया मेरा याद है, जब सर 1 मिनट 10 सेकंड तक सुनवे कर रहे हैं तो सब बतिया याद कैसे है पहले का? तो ब्रेन का ना काम है कि भाई मेंटेनेंस रखता है कि अभी तो सुना है तो भूला जाएगा। लेकिन कनवा कितना देर कोई बच्चा के सुनता है? 1/10। अगर 1/10 में अगर दूसरी बात मैंने 1/10 के अंदर में अगर नहीं सुनाई दिया तो आपका एक बच्चा का गूंजित रहेगा। उसको इको पढ़ाएंगे, जब ध्वनि चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे इको में क्या होता है। एक बच्चा के 2-3 बार बोलता है तो सुनाई भी नहीं करता है अगला बतिया, समझे कि नहीं? तो हम जितना स्पीड में बोले 1/10 सेकंड में आपका कान सुन रहा है, उतना ही देरी तक उसको क्या कर रहा है? रख रहा है, समझे कि नहीं? तो कान में भी 2 भाग होता है, एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। क्लियर हो गया? तो बाहरी जो भाग होता है, ध्यान से समझिएगा, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? पूरा समझ में आता है? नन्हे जाके है ये है कौन क्लास में? अरे बाप रे बाप, ऐंठ रहा है ये। समझ में आता है सब बात? ठीक है, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं हो समझ में आएगा तैयो अच्छी बात है, समझ में आ गया था और अच्छी बात है। तो बाहरी भाग, कान का जो बाहरी भाग है, इसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं इसको? पिन्ना। PINNA, पिन्ना। क्या बोलेंगे इसको? पिन्ना। पिन्ना। इसको कहते हैं कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव। और ये कैसा भाग है मेरे भाई? तो बाहरी। ये कैसा है भाग? तो बाहरी भाग है। कान का बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना। इसको क्या बोलेंगे? पिन्ना। इसका काम क्या है? बैलेंस बनाना। हम लोग मानव में ना इसका कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मानव में इसका कोई जरूरत नहीं है। मानव में जरूरत नहीं तो सर किसमें इसका जरूरत है? आप कुत्ता को देखे हैं? कुत्ता को कुछ आहट मिलेगा तो सबसे पहले कन में उठा देगा, धड़ाक से उसका कनवा उठ जाएगा। उठता है कि नहीं उठता है? यह गाय बैल भैंस को देखे, कनवा पूरा हिलाएगा, पूरा कनवा खड़ा कर लेगा। जानवर में पिन्ना की आवश्यकता है। कोई भी ऐसी बाहरी आहट को, बाहरी खतरा को भांपने के लिए वे सबसे पहले चौकन्ने हो जाते हैं। और किसको खड़ा करते हैं? कान। आप अपना कान खड़ा कीजिए तो आपका नहीं होगा। और जिसका थोड़ा बहुत हो रहा है, हमको डाउट है कि वो जानवरे का है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? चूंकि हम लोगों में, अच्छा ये भूकंप आने वाला हो या कुत्ता काटने वाला हो तो हमको कनवा कोई काम करता है? नहीं। लेकिन जौन कुत्ता आपको काटने वाला उसका कान खड़ा हो जाएगा इससे, है कि नहीं? मत समझ लीजिए कि आपको अब दौड़ेगा। तो जानवरों के लिए ये जरूरी है ना? पिन्ना मतलब रखता है। हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। हम लोगों का ये आता है सिर्फ ललटेन टांगने में। आंख में ललटेन टांगते हैं ना, कि सर चश्मा टांगते हैं, चश्मावे के ललटेन हम बोल रहे हैं। हाँ, उसको टांगने में, कोरोना में इसका खूब उपयोग कर रहे थे हम लोग। क्या डालने के लिए? मास्क डालने के लिए, है कि नहीं? लेकिन इसका और कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मुख्य काम है किसमें? बैलेंस बनाने में इसका मुख्य रूप से इसका काम है। इसका जो बनाया हुआ रहता है ये कार्टिलेज से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है? कार्टिलेज से। किससे बना हुआ रहता है? कार्टिलेज से। कार्टिलेज सर ये क्या है? तो कार्टिलेज माने नरम हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज। नरम हड्डी को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। जब तू जलाया जाएगा ना तो कनवा के नामो निशान नहीं मिलेगा, उसका हड्डी नहीं मिलेगा, बाकी शरीर की हड्डी मिलेगा लेकिन ई वाला हड्डियां नहीं मिलेगा। का है? ई कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज नरम हड्डी है, मानी टूट फूट जाएगा। देखो ना, इसको कनवा घुमाओ ना, घूम जाएगा। प्योर हड्डी रहता ही तो घूमता नहीं? घूमता। अच्छा ये वहां है, ई वाला घुमा के दिखाओ तो पूरा हड्डी घूमेगा ही? कभी भी नहीं घूमेगा। का है? हड्डी है, लेकिन ये पूरा हम लोग इसको ऐसे से कर रहे हैं। का है? कार्टिलेज से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? कार्टिलेज से, है कि नहीं? उपास्थि कार्टिलेज से बना हुआ है ना, जिसकी वजह से यह मुलायम है, नरम है
और हम लोगों के लिए, मानव के लिए, देखिए हम लिख रहे हैं अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उस अंग को कहते हैं जिसकी आवश्यकता हम लोगों को नहीं है लेकिन तैयो है। जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपेंडिक्स की जरूरत जानवरों को होती है, इसलिए कि कोई कोई जानवर उसमें अपना भोजन को संचित रखते हैं और विशेष परिस्थिति में वहां से भोजन निकाल करके पागुर करते हैं, है ना। गाय भैंस बढ़ जाएगा बढ़िया से रोड के किनारे, अब मसल मसल के खाएगा, हाफ पूरा हाफ। आप सीटी बजा रहे हैं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हम लोगों का वो अवशेषी अंग है, उसकी जरूरत नहीं है। तो जो अंग हमारे काम का नहीं है, जिसके बिना भी बॉडी को कुछ नहीं होना है, वो सब के सब आपके अवशेषी अंग में आते हैं। तो आ गया समझ में? इसको अगर प्लेन ब्लेड से काट के हटा दिया जाएगा तो ये कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत। तो ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। क्लियर हो गया? इसके 7 भाग है, यहां से यहां तक में कै गो भाग है? 7 भाग। कै गो भाग है? 7 भाग है। कै गो भाग है? 7 भाग। 7 भाग में मुख्य रूप से जानिए, जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है उसको हेलिक्स बोलते हैं। जो ऊपरे है उसको क्या बोलते हैं? हेलिक्स। और जो नीचे वाला भाग है जिसमें आप बाली पहनते हैं, इसको लेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबुला। तो आप लोग बाली कान के किस भाग में पहनते हैं? लेबुला में। लेकिन आज के डेट में लड़कियों का कोई ठीक नहीं है, यहां भी छेदवा लेगी, यहां भी छेदवाएगी, यहां भी हेलिक्सो तक छेदवा लेगी, छेदवा करके खाली रखेगी। काहे लगे कि ब्याह होगा तो पति खरीद खरीद के उसका पहनाएगा। आ गया समझ में? यही के लिए हेलिक्स तक सब पहन रहता है, लेकिन कान की बाली कहां पहनना है? लेबुला में। अहिजा पड़ी है, 20 रुपया में तो छेदाइए जाता है, फटाक से कर दिया, छेद दिया, है ना। लेकिन एगो सोना पहनाने के लिए समझिए कि हजारों रुपया लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? आप लोग 2 एगो छेदवाइएगा, एगो इधर एगो इधर, ताकि पति लोग को कम भार पड़े। तनिए सुन में काम बेचारा के हो जाए, ना तो इतना इतना छेदा लीजिएगा, कितना कितना में पहनावित रहेगा। और सब में आजकल पहनाते रहता। तो हेलिक्स और लेबुला, हेलिक्स और लेबुला। कान के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? हेलिक्स। कान के निचली भाग को क्या कहेंगे? लेबुला। हो गया? इसका सबसे जरूरी है आंतरिक भाग पढ़ना। क्या जरूरी है? आंतरिक। हम लोग कान में ऐसे अंदरवा लगा करके अब बड़ा मजा से सुहराते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है कि नहीं? होता क्या है ना कि इसमें मोम जम जाता है। क्या जम जाता है? मोम। मोम बोले तो धूलकन के साथ चिपक जाता है वहां पर, और नहीं हटाइएगा ना तो कम सुनाई देगा। क्या होगा? कम सुनाई देगा। समझे कि नहीं? तो चलिए अब हम लोग आंतरिक भाग को पढ़ लेते। ईयर का हम लोग बाहरी भाग पढ़ लिए। ईयर का हम लोग कौन सा भाग पढ़ लिए? बाहरी भाग। तो साइड हो जाओ, ऐसे किनारे लग जाओ। अब हम इसके आंतरिक भाग को पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कान का आंतरिक भाग। समझ में आ रहा है बात? कान का आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में देखिए, आपको जब ये बाहरी भाग से अंदर में जाएगा तो वो छेदा है, देखिए है, इसको कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा इस सुरंग को क्या बोलते हैं? कैनाल। समझ में आ रही है बात? तो इसको क्या बोलेंगे? कैनाल। समझ में आ रहा है बात? ये कैनाल है। समझेंगे ना? कनगोजर में घुस गया तो समझाइए देगा, फिर आपको फिर कान आपका बर्बादे कर देगा। कनगोजर चाहे कीड़ा वाला कभी कभी घुस जाता, फड़फड़ाते रहता, मन नहीं लगेगा, फिर फुला देगा एकदम। घुसा है, बड़ा खतरनाक चीज है। समझे कि नहीं? एकदम कान को बचा करके रखिए, ठेपी उपी लगा के रखिए। समझ में आ रहा है बात ना? तो सर ठेपिया लगाएंगे, सुनेंगे कैसे? कान में पानी नहीं जाना चाहिए, ना तो चल जाएगा अंदर तक। तो जो आपका सुरंग दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? कैनाल। क्या कहते हैं? कैनाल। कैनाल के बाद देखिएगा ना, तो इसमें कोई ईयर ड्रम होगा। क्या होगा? इसको ईयर ड्रम। आप जब कोई बतिया बोलिएगा ना, तो वहां जाकर के कंपन करता है। क्या करता है? कंपन। कंपन करेगा।
मैंने अंदरवा में जाइएगा, जैसे देखिए ये आपका कान है, देखते जाइए, हम आपको फिगर से समझा रहे हैं। ये आपका भयंकर वाला कान है, बड़का कान बनाए हैं, इसी को क्या कहेंगे, कैनाल। और अहिजे पर ये ड्रम लगल है, देखिए ड्रम बोले तो ढोल, देखें ढोल का जो पीटते हैं हम लोग ढोल में, उसी टाइप का आपको यहां पर लगा हुआ है, ढोल टाइप का लगा हुआ है। समझिए बात को, आपके अंदरवा के बात बता रहे हैं, कनमा में के अंदर की बात बता रहे हैं, सुनाई दे रहा है। और चूंकि वीडियो बन रहा है इसलिए सब सही बात बता रहे हैं आपको, इसलिए ध्यान से सुनिए। कान हो गया, ये बाहरी भाग है, काट के हटाइए दीजिएगा तो कोई दिक्कत, लेकिन ई वाला काट के अंदरवा में हुहार दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहां से साउंड गया, ये ध्वनि गया अंदर में, ड्रम को हिला दिया। अब ड्रम जो है से कंपन करेगा, और कंपन करेगा तो इसके बाद जो एक इसके बाद जो है उसमें पाया जाता है ऑसिकल्स। क्या पाया जाता है, ऑसिकल्स। इसके बाद क्या है, ऑसिकल्स। ऑसिकल्स समझ में आ रहा है बात। तो ऑसिकल्स जो होता है यहां पर उस आवाज को तेज कर देता है, आयाम को क्या करता है, बढ़ा देता है। आयाम को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। आयाम को क्या करता है, बस साउंड को अंदर ले जाकर के उसको तेज कर देता है। और ये ऑसिकल्स सर है क्या चीज, तो ऑसिकल्स जो है ना बाबू, वह 3 हड्डियों से मिलकर के बना है। ऑसिकल्स कैसे बना है, 3 हड्डियों से मिलकर के बना है। ऐसे 3 हड्डियों का एक श्रृंखला है, उससे मिलकर के ये बना हुआ है। ये तीनों हड्डी का नाम है मीस। क्या नाम है इसका, मीस, MIS। किस चीज से बना है, MIS। 3 हड्डियों के मिलावट से इस तरह से हड्डियां होती हैं ड्रम के बाद, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स बोलते हैं। और ऑसिकल्स जो है वह 3 हड्डियों से मिलकर के बना है, उस तीनों हड्डी का नाम है मीस, MIS। एम से हो गया आपका, बोलिए, MIS से क्या हो गया, तो एम से हो गया मेलियस। एम से हो गया क्या चीज, मेलियस। एम से क्या हो गया, मेलियस। आई से हो गया इनकस। आई से क्या हो गया, इनकस। पहला हड्डी मेलियस, दूसरा हड्डी इनकस, और तीसरी जो हड्डी है जिसके बारे में आप कहते हैं कि यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ना, जिसका नाम क्या है, स्टेप्स। क्या नाम है, स्टेप्स। आप 100 में 90 आदमी से पूछिएगा ना कि सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए, तो बोलेगा स्टेप्स। कौन है, तो एकरे बताएगा। ये देख रहे हैं ना अंदरवा में, इसी को स्टेप्स, आप लोग को भी पढ़ाया होगा, कोई तो जान रहे होंगे स्टेप्स। अरे गदहवा, बढ़िया से पढ़ो, बिट्टू सर से जाकर के बायोलॉजी का एक पार्ट बता देगा, है कि नहीं। नहीं, यहां पे अंदरवा में घुसने के बाद, ड्रमवा के बाद जो तीसरका हड्डिया है, एकदम छोटे चाके है, एकदम नन्हा, उसी को बोलते हैं स्टेप्स। और यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आ रहा समझ में। अब कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी हड्डी कहां है, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। समझ में आ गया बात। yes, हड्डी पढ़ाए हैं ना, yes, बोलिए, yes, ह्यूमरस पढ़ाए हैं, yes, फीमर पढ़ाए हैं, yes, yes, अल्ना पढ़ाए हैं, yes, सब पढ़ाए हैं, yes, भी एक बार आओ पढ़ा देंगे बाद में, अभी तो हम लोग कान देख रहे थे। आपको समझ में आ गया कि ऑसिकल्स क्या है, तो यह 3 हड्डियों से मिला हुआ है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स से मिलकर के बनता है। और यह क्या करता है, साउंड को अंदर में तेज कर देता है। जो साउंड यहां से मिला, ड्रम पर टकराया, ड्रम से जैसे ही निकला ऑसिकल्स में गया, आवाज तेज, और यह पहुंचा देता है कोकिलिया को। किसको पहुंचा देता है, कोकिलिया को। किसको पहुंचा देता है, कोकिलिया को।
कोकिलिया को पहुंचा देता है। किसको पहुंचा दिया? कोकिलिया को। आ रहा समझ में? कोकिलिया जो है यहां पर आपको एक रिंग की तरह ऐसे ऐसे देखिए ना, ऐसे ऐसे एक रिंग की तरह बना हुआ रहता है और इसके अंदर में एक तरल पदार्थ जमा हुआ रहता है, तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। इसमें क्या रहता है? कोकिलिया में तरल पदार्थ। क्या रहता है इसमें? तरल पदार्थ। और इसका काम है ध्वनि को सिग्नल प्रदान करना। ध्वनि को क्या करता है? ये सिग्नल देता है, सिग्नल देता है। ये क्या देता है? सिग्नल। और ये क्या करता है कि आपको ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन में आपको हम पढ़ाए होंगे कार्पोरा पेंडिकल। क्या पढ़ाए होंगे उसमें? कार्पोरा पेंडिकल। कार्पोरा पेंडिकल। आपको याद होगा कि ब्रेन के हम 3 भाग बताए हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के हम 3 भाग आपको पढ़ाए हैं। सेरिब्रम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम के बाद सेरिब्रल मध्य मस्तिष्क में, और उसी में एक आता है क्या चीज? कार्पोरा पेंडिकल। ठीक है। उसके बाद पश्च मस्तिष्क में आप पढ़े होंगे सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लेगाटा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो मध्य मस्तिष्क में जो कार्पोरा पेंडिकल है, तो जो भी ध्वनि आपको सुनाई देता है वह सीधे सीधे है ना, कोकिलिया जो तरल पदार्थ युक्त है, जो जिसका काम है ध्वनि को सिग्नल प्रदान करना, और उस चीज को कार्पोरा पेंडिकल तक पहुंचा देता है। यानी कि सुनी गई चीज कहां पहुंच जाता है? ब्रेन में। और ब्रेन का काम है कि इंपॉर्टेंट बात हुआ तो इसको दिमाग में बटा लिया, अब खराब बात हुआ उसको छोड़ दिया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर ये पढ़ाई है तो ये बतिया दिमागवा में रहेगा, और नहीं इंपॉर्टेंट है तो यह क्या हो जाएगा? ब्रेनमा से निकल जाएगा। आ रहा समझ में? तो ब्रेन को मिल गया, ब्रेन काम करेगा तो इसको संचित करेगा। तो आपके दिमागवा में ये सब नहीं आता है। आपके दिमागवा में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है नदी बीचे नैया डोले, हमर सैया डोले, है कि नहीं? यही बात आपको आता है। तो जो आप रखिएगा वही आपका, जो सुनिएगा ज्यादा वही रहेगा। चाहे जो सुनना है तो आप इसको सुनिएगा तो ये रहेगा, ये नहीं सुनिएगा तो दूसरी बात रहेगा। तो देखिए यहां तक की अगर आप बात समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ये ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन में हम आपको इसकी चर्चा किए हैं। तो आप पूरे कान में जो साउंड आपका जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस बात को भी हमने पढ़ाया। और ये भी एक सेंस ऑर्गन का पार्ट है। कान की जो एक नली होती है, कान में यहां से एक नली है, वो आपके इस गर्दन से भी मिली हुई रहती है। यहां पे इस गर्दन से भी मिली हुई रहती है। सर इस क्यों मिली हुई रहती है? देखिए होता क्या है कि कभी कभी आपको बम पटक दिया कोई धड़ाम से, तो धड़ाम से जब पटकता है तो वह काफी ज्यादा साउंड होता है। वो साउंड अगर इस ड्रम को टकराया, तो ड्रम का काम है कि इसको ऑसिकल्स में भेज देना, जो आवाज को और ज्यादा कर देता है। आपके कानों में वह यह आवाज और ज्यादा करता है, और ये जब वहां पे जाएगा तो कोकोलिया जो है जब इसको ब्रेन में भेजेगा तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आपका जो है से कान का चदरा फट सकता है। तब क्या होता है, अलग से यहां से एक अलग से पाइप रहता है, जो नली रहती है, जो आपके गर्दन से आई हुई रहती है। तो जब तेज ध्वनि, जब बहुत तेज ध्वनि जब कान में जाती है तो वह ध्वनि का बहुत सारा साउंड गर्दन में है आता है। तो कैसे जैसे ही कोई आपके यहां बम पटक दिया धड़ाक से, तो आपका मुंहवा खुल जाता है भौक से। तो ऐसे काहे हो जाता है? आवाजवा तो बम कर रहे कोई, और ऐसे एक बार काहे कर लेते हैं तो होता क्या है ना कि कनवा में क्यों नलिया, ध्यान सुनिए, वो कान की नली जो गर्दन में आई है, कान की नली जो गर्दन में आई है, गर्दनवा में जैसी खुलता है ना, तो यहां से हवा ठेलता है उसको और बैलेंस बनाता है। और आपका कान और मुंहवा नहीं खुलेगा ना तो कनवे का चदरवे फट जाएगा, इसलिए मुंहवा खुल जाता है। तो कोई धड़ाक से करता था पहले मुंह में खुल जाता है। अरे समझ में? तो कान को बचाने के लिए
कान को बचाने के लिए अलग से नली रहता है, समझे कि नहीं, ताकि जो है नहीं अगर रहेगा ना तो ये आपका ड्रम फूट जाएगा। कभी कभी आपको कम सुनाई देता है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। कम अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आपको दो कारण हो सकते हैं। ये जो कैनाल है ना, तो इसमें मोम भर जाता है, अपने अपने गंदगी भर जाती है। तो इसमें आप आराम से कान में लगाइए, हल्का हल्का खखोर खखोर के बाहर कीजिए, है कि नहीं, साफ कीजिए। और कभी कभी ये ढोलकवा वाला फूट जाता है, ड्रम में फूट जाता है, ड्रम फूट जाएगा तो आवाज सुनाई आपको नहीं देगा, कम तो नहीं देगा, क्या देगा, कम देगा। तो ढोलक मढ़वाओ तो मढ़वाएगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ड्रम लगेगा तो फिर सुनाई देगा। तो ये बहुत क्रिटिकल मामला है, बहुत रेयर, अच्छा चीज नहीं है ड्रम फूटना। इसलिए ज्यादा साउंड तेज करके कान में लगा करके, जो हम लोग आजकल क्या सुनते हैं, गाना उना सुनते हैं या पढ़ाई वढ़ाई सुनते हैं, है ना, देखिए दोनों कान को आप देखिए कितना तंग आप होइएगा, कान में अंगुली लगा के देखिए, बंद कर दीजिए, बड़ा एकदम लगा कि साउंड नहीं आ रहा है किसी चीज का, आ रहा है साउंड, बढ़िया से लगा के देखो, आप अकबकाने लगिएगा थोड़ी देर के बाद। समझ में आ रही है बात? इसलिए कान जो है आपका सही होना बहुत जरूरी है। और इस तरह से अगर इस बात को समझ लिए हैं तो आज सेंस ऑर्गन में कान भी यहीं पे समाप्त करते हैं। आ गया समझ में? अभी बैटरी उटरी है हो, लाल नहीं ना हुआ है, हो गया लाल, लाल में आ गया है तो जीभ उब नहीं चलेगा। क्या % हुआ देखिए, बोलिए, तब उसको इतना ही तक रहने दीजिए।